हाय गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर अपडेट आ रही है। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स हैक हो चुका है और हैकिंग अमाउंट छोटी मोटी नहीं है। 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर नहीं है। ऑलमोस्ट 250 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू आईएनआर के अंदर 2000 करोड़ रुपए बनती है। अब वजीरेक्स का टोटल जो फंड है, इसके पास टोटल रिजर्व है, वो ऑलमोस्ट 500 मिलियन डॉलर का है। उसमें से 250 मिलियन डॉलर तो हैक हो चुका है, यानी कि 50% अमाउंट हैक हो चुकी है। और जो ये पैसा था वो यूजर्स का पैसा था, क्योंकि यूजर्स ने अपने होल्ड कर रखे हैं ना, इन्होंने अपने विड्रॉल्स भी सस्पेंड कर दिए हैं। तो क्या यूजर्स को पैसा वापस मिलेगा, या किस तरीके से हैकिंग अमाउंट को कवर कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन रहने वाली है, वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपका पैसा वजीरेक्स के अंदर स्टक है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपका पैसा वापस आ जाएगा। साथ ही साथ पिक्सेलवर्स से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट है कि आपका इसका क्लेमिंग प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कैसे आपको एड्रोप को क्लेम करके इसको सेल करना है, क्योंकि आज ये बाइबिट, ह्यूबी, गेट आयो, बिटगेट जैसे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है इसकी 5:30 बजे शाम को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है ताकि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओ। इसके बारे में वीडियो के आगे बात करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑफिशियल अपडेट आई थी कि यहाँ पे इंडिया लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स जो है वो 230 मिलियन डॉलर का हैक हो चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले शेयर किया जब तक वजीरेक्स की टीम ने भी अपडेट नहीं किया था। और वजीरेक्स की टीम ने हैक होने के ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट के बाद इस चीज का अपडेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल अपडेट वजीरेक्स की तरफ से आई थी कि जो यहाँ पे यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है यहाँ पे इनके एसेट्स का। और सिक्योरिटी ब्रीच के बाद इन्होंने अपने विड्रॉल्स वगैरह जो आईएनआर और क्रिप्टो के विड्रॉल्स वो टेम्परेरीली पॉज कर दिए, जिसकी वजह से यूजर्स के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ कि अब क्या होगा, विड्रॉल्स नहीं हो रहे हैं। एकदम से लोग सस्पेंस के अंदर आ गए। काफी इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पे कमेंट किए, लोगों ने कमेंट किए कि क्या फंड सेफ है या नहीं है। तो सिचुएशन देख के लग नहीं रहा है कि फंड सेफ है, क्योंकि हैकर ने ऑलरेडी 235 मिलियन डॉलर की अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ कर ली है। 235 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और जो इससे भी बड़ी चीज ये है कि जो हैकर ने पूरा प्रोसेस यूज किया ट्रांजैक्शन को फंड करने के लिए, वो टोर्नेडो कैश का यूज किया। अब टोर्नेडो कैश एक प्राइवेसी टूल है, जिससे अगर कोई हैक वगैरह होता है तो आपको यूजर्स के बारे में, हैकर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आप निकाल नहीं सकते हो कि किस तरीके से हैक हुआ, किसने हैक किया, उसको ट्रैक डाउन करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और एड्रेसेस पे ऑलरेडी पेप्पे, गाला, बहुत सारे ERC-20 बेस्ड टोकन यहाँ पे हैक हो चुके हैं। टोटल अमाउंट 235 मिलियन डॉलर की बन रही है। और टोर्नेडो क्रैश के जो डेवलपर था वो ऑलरेडी 64 मंथ से जेल के अंदर चल रहा है, यानी कि 5-6 साल के अंदर जेल से, इसी रीजन की वजह से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी है। और इंडियन यूजर्स को यहाँ पे अगर ये अमाउंट फेस करनी पड़ी, इंडियन यूजर्स का लॉस हुआ, तो यहाँ पे बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, वजीरेक्स वालों ने 200 मतलब जून के अंदर ही अपना अपडेट किया था कि इनके पास टोटल 2000 मतलब 4000 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े हुए हैं, जिसकी अमाउंट 500 मिलियन डॉलर बनती है। अब 500 मिलियन डॉलर में से 250 मिलियन डॉलर यानी कि 2000 करोड़ तो इनका हैक हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 50% अमाउंट बनती है। 50% अमाउंट को किस तरीके से यूजर्स को रीइंबर्स करते हैं, क्योंकि लोगों को पैसा तो देना पड़ेगा तुम्हें, लोगों का पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा एक्सचेंज बंद हो जाएगा। और यहाँ पे इससे भी बड़ी चीज आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इनके वॉलेट को अगर मैं ट्रैक डाउन करूं, इथेरियम का मल्टी सिग्नेचर वॉलेट इनका हैक हुआ है। तो इथेरियम बेस्ड जितने भी टोकन थे इनके एक्सचेंज के ऊपर, वो हैकर ने विड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, अभी भी ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आउट की ट्रांजेक्शन देख सकते हो आप, 18 मिनट मिनट पहले लास्ट ट्रांजेक्शन हुई थी फाला नेटवर्क की। और उसके बाद यूनिलैंड फाइनेंस की, ग्राफ लिंक की, सभी टोकन जितने भी थे, पोलीगन, शिबा इनू टोकन, लूपरिंग कोइन, एलपीसी, एफटीएक्स कोइन। और ये ऑलरेडी 1 घंटे से इनकी हैक चल रही है। 1 घंटे पहले फ्लोकिन हैकर ने निकाला था, और उसके बाद अभी तक लास्ट के यानी कि 13 से 15 मिनट पहले तक ये हैकिंग चली हुई है। और अभी वजीरिक्स का कहना है कि उन्होंने सभी विड्रॉल सस्पेंड कर दिए हैं, सब चीजें ट्रैक डाउन कर लिए। बट क्या फायदा, क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट जितनी हैक होनी थी वो तो हो चुकी है, और अमाउंट छोटी तो है नहीं। तो किस तरीके से रिइंबर्स करेंगे। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप वजीरेक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे टॉप पे बड़ा-बड़ा लिखा हुआ आता है कि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज। अब एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, तो इट मींस इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी बनती है, इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से सिचुएशन को टैकल डाउन करती है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए अमाउंट छोटी नहीं है। लोगों का बहुत लॉस होगा अगर ये लोगों को अमाउंट रिकवर नहीं होती है। तो अगर गवर्नमेंट 1% टीडीएस ले रही है, 30% क्रिप्टो के ऊपर टैक्स ले रही है, तो गवर्नमेंट की 100% ये भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अगर हैक के अंदर कोई यूजर फंस जाता है, या किसी एक्सचेंज के अंदर कुछ हो रहा है, तो वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और लोगों का लॉस ना होने दे। क्योंकि पहले तो चलो समझ में आता था, ब्लॉकचेन के अंदर चीजें चल रही है, गवर्नमेंट को चीजें नहीं पता है, एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है चीजें, तो ट्रैक डाउन करना मुश्किल हो जाता था पुराने जो भी हैक्स हुए हैं पास्ट के अंदर। बट अब तो पूरा एफआईयू रजिस्टर्ड है,
और लोगों के लिए कंपल्शन बन चुकी है, यूजर्स के लिए, इंडियन यूजर्स के लिए। लोग चाहे तो पहले बाइनास को यूज कर सकते थे, बाइबिट को यूज कर सकते थे, गेट आयो को यूज कर सकते थे अपने वीपीएन का यूज करके। बट इंडियन गवर्नमेंट ने कंपल्सन डाली कि आपको सिर्फ एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज को यूज करना है, बाकी सब एक्सचेंज बैन कर दिए। तो इट मींस अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है कि किस तरीके से वो सिचुएशन को टैकल डाउन करते हैं, किस तरीके से लोगों का पैसा वापस दिलवाते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तो आपको टैक्स भी नहीं लेना चाहिए 30% का, आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए यूजर्स को कि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करो जाके, या वो करो, क्योंकि वो तो यूजर्स का मर्जी होनी चाहिए ना। अगर अगर आज मैं बाइनास के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, बाइबिट के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, तो मैं सेफ होता, क्योंकि वो एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। बट मैंने वजीरेक्स के ऊपर क्यों ट्रेड किया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कंपल्शन किया। बाय द वे, मैं इंडियन एक्सचेंजेस जल्दी से यूज नहीं करता हूं, तभी मैं आप लोगों को भी बोलता हूं कि आप मोस्टली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का यूज करो, क्योंकि वहां पे पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके वॉलेट की, प्राइवेट की आपके हाथ में है। कोई भी दूसरा बंदा, वजीरेक्स का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, लॉस किसको हुआ? यूजर्स को हुआ ना। $250 मिलियन किसके गए? वजीरेक्स की जेब से गए? नहीं, यूजर्स के गए ना। तो मेक श्योर पास्ट के अंदर भी ये सेम सिचुएशन हुई है। एम्प्टी गोक्स हैक हुआ था 2014 के अंदर, क्रिप्टोपिया हैक हुआ था 2017-18 के अंदर। लोगों को इसमें क्या हुआ? एट द एंड तो लोगों को लॉस भुगतना पड़ा ना, लोग लटक गए, लोगों को इतना बड़ा मतलब नुकसान हुआ उस चीज का। तो मेरा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वजीरेक्स को इसको पैसे को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वजीरेक्स पैसा नहीं वापस करता है लोगों का, तो यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज ऑब्वियसली चलने नहीं वाला है, क्योंकि ये वैसे भी इतनी बड़ी हैक की सिचुएशन हो गई है। वजीरेक्स एक्सचेंज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद वजीरेक्स के बाद मेरा मेन पर्पज है कि यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, इतनी चीजें कर रही है, वो इस सिचुएशन को टैकल डाउन करे। बजट 2024 भी आने वाला है, अभी कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, 5-6 दिन के बाद। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी सिचुएशन बन चुकी है। 2000 करोड़ रुपए की अमाउंट बहुत बड़ी होती है। तो लेट्स सी किस तरीके से ट्रैक डाउन करते हैं पूरी चीजों को। आई होप ये सिचुएशन सोल्व हो जाए, लोगों का नुकसान ना हो। आई होप वजीरेक्स जो इतना बड़ा एक्सचेंज है, जो जिसने एनी हाउ जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है इंडियन यूजर्स को, वो भी इस सिचुएशन से सेफ निकल जाए, किसी तरीके से हैकर को ट्रैक डाउन कर लिया जाए और पूरा पैसा जो है वो रिकवर कर लिया जाए। होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना, भी आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वजीरेक्स की तरफ से। जैसे ही ये विड्रॉल इनेबल कर दें, यहाँ पे आपको पैसा विड्रॉ कर लेना है, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं पता $250 मिलियन के बाद क्या होने वाला है, वजीरेक्स एक्सचेंज का किस तरीके से ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। कोई भी इससे रिलेटेड मेजर अपडेट आती है, मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर आपके पास शेयर कर दूंगा। बाकी आप कमेंट्स के अंदर बताओ आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में। और अब हम बात करें पिक्सेलवर्स, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था। 18 जुलाई आ चुके हैं, 18 जुलाई को पिक्सेलवर्स लिस्ट होने वाला था। तो क्या होगा पिक्सेलवर्स? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। ह्यूबी एक्सचेंज, बिटगेट एक्सचेंज, बायबिट एक्सचेंज जो कि वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, एमईएक्सी एक्सचेंज, गेट आईओ एक्सचेंज, ऑलमोस्ट 5 एक्सचेंज इन्होंने किए हैं, जो कि बड़े-बड़े एक्सचेंजेस है। बाइनांस के बाद यही 5 बड़े एक्सचेंजेस आते हैं यहाँ पे। तो बाइनांस की अनाउंसमेंट नहीं की है, बट लोगों का मेन क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। तो हमने इनकी टीम से डिस्कॉर्ड के अंदर पूछा कि क्या चीज है, क्लेमिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक आप क्लेम को इनेबल करोगे, कि आज तो आपकी लिस्टिंग है, अगर आप अभी तक क्लेम नहीं दोगे यूजर्स को, तो यूजर्स कैसे पैसा कमाएंगे? लोगों का तो टाइम वेस्ट हो गया ना इतने टाइम तक करते हुए। तो इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, आपको वेट करना है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद आपको यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली ये भी चीज बोली है कि उससे पहले, मतलब लिस्टिंग से पहले ये अपडेट कर देंगे। मतलब 5:30 बजे आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले इन्होंने बोला है कि क्लेमिंग प्रोसेस के बारे में पूरा बता देंगे कि किस तरीके से क्लेमिंग प्रोसेस आपकी रहने वाली है। बट क्या यहाँ पे आपको लिस्टिंग से पहले आपके वॉलेट के अंदर कॉइन्स मिल जाएंगे कि आप उसको सेल कर सकते हो लिस्टिंग पे? तो इन्होंने बोला नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा क्लेम प्रोसेस का। क्लेम होने के बाद आप उस एयर ड्रॉप को थोड़े टाइम के बाद, हो सकता है उसमें 1 दिन का टाइम लगा दे, 2 दिन का टाइम लगा दे। तो किस तरीके से चीजें करते हैं, आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया था इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कि इन्होंने बोला है कि वी विल बी अनाउंसिंग द क्लेमिंग प्रोसेस बिफोर लिस्टिंग, यू विल बी एबल टू यूज योर वेब3 वॉलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, मैंने जो कल वीडियो के अंदर आपको पूरी प्रोसेस समझाई थी कि क्या आपको 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने जरूरी है क्लेमिंग से पहले, क्योंकि अगर ये स्टेप्स आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड वगैरह कनेक्ट करना है, और चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीजें आपको उस वीडियो के अंदर बताई है। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, लास्ट वीडियो, और ऊपर आई बटन के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं लिंक। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको टोन वॉलेट कनेक्ट करना जरूरी है। बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनका जो टोकन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने वाला है पिक्सवाई, वो इथीरियम ब्लॉकचेन का कॉइन लिस्ट हो रहा है। और अगर ये एयर ड्रॉप के अंदर भी इथीरियम ब्लॉकचेन का कॉइन देते हैं, तो आप उसको टोन वॉलेट के अंदर विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टोन वॉलेट के अंदर सिर्फ आप टोन ब्लॉकचेन के कॉइन्स विड्रॉ कर सकते हो।
अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन के कॉइन्स विथड्रॉ करना चाहते हो तो आपको एक्सचेंज वॉलेट यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप गेट आए हो, बिटगेट, बायबिट का एक्सचेंज वॉलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना प्राइवेट वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, ईवीएम का वॉलेट, जैसे कि मेटामास्क का एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे अपने इथेरियम का, या फिर अगर आप उसका भी ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डाल सकते हो। वो आपको कैसे करना है, आपको जाना है डिपॉजिट के अंदर, एड्रेस कॉपी करना, आपका सेम ही एड्रेस रहेगा यूएसडीटी के लिए, सभी एड्रेसेस के लिए आपका सेम एड्रेस रहेगा, सभी टोकन्स के लिए। वो एड्रेस आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। बाकी पूरी प्रोसेस मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूँगा, वहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर लेना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि ऑफिशियल वीडियो बनाने में और चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। टेलीग्राम के ऊपर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाती है, वहाँ पे ज़रूर जॉइन करके रखो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कल वाली वीडियो देख लेना ताकि कोई भी स्टेप इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। कोई भी चीज़ आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो पिक्सेलवर्स के रिगार्डिंग, और आपका अगर पैसा वजीरेक्स के अंदर था या नहीं था, वो चीज़ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।